प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना के साथ शुरुआत करते हैं आज की सभा को। आज ये प्रार्थना सभा को प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं, फिर से एक बार हम आपके चरणों में आते हैं। आप करुणा से भरे परमेश्वर है, आप अनुग्रह और प्रेम से भरे परमेश्वर है। और प्रभु, हम जितना आपके करीब आएंगे प्रभु, उतना हम परमेश्वर आपके चरित्र और स्वभाव को हम जान सकेंगे परमेश्वर। आज ये समय जो है परमेश्वर, प्रार्थना के द्वारा हम आपके सम्मुख आने वाले हैं और प्रभु आराधना के द्वारा, आपके वचन के द्वारा हम आपके संगति में आपके पास आने वाले हैं परमेश्वर। हमें प्रभु आपकी अगुवाई चाहिए परमेश्वर। हम जानते हैं आपकी उपस्थिति हमारे साथ है प्रभु। इस सभा को शुरुआत से लेकर अंत तक आप संभालना। और प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं इस समय की इस सभा में जो भी आ रहे प्रभु रास्ते में, उनके रास्तों को खोलना और सही समय पे लेके आना प्रभु। और हम प्रभु प्रार्थना करते हैं हमारे बीच में जितने लोग प्रभु इस समय वायरल फीवर और प्रभु सर्दी और खांसी से प्रभु जो भी ये समय गुजर रहे परमेश्वर, उन सभी को प्रभु आप छूना परमेश्वर इसी समय। और सभी का ध्यान आपकी ओर लगे, आपके वचन की ओर लगे, इसे हम प्रार्थना करते हैं। हम जानते हैं परमेश्वर कि आप चंगाई देने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। इस सभा को आपके हाथों में सौंपते हैं। आज का संदेश पासबान को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हरेली प्रभु वचन के ऊपर और आपके दास के ऊपर अभिषेक करना प्रभु। आराधना टीम को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। रेली प्रभु आपके द्वारा अगुवाई करना, इससे हम प्रार्थना करते हैं। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े होते हैं। भजन संहिता में लिखा है कि यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। तो क्यों ना इस समय हम अपने जीवन से परमेश्वर की आराधना करते हैं। और गीत में लिखा है कि आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। तो आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करते हैं। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। सारी प्रार्थना में शांति आनंद देता है जान से प्यारा प्रभु। सारी प्रार्थना में शांति आनंद देता है जान से प्यारा प्रभु। आराधना करे वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, आओ तुम उसे अभी। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, आओ तुम उसे अभी। आराधना करे, आराधना करे वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। हर जन की प्रार्थना विश्वास से
हमेशा, हमेशा सुंदर पाए हमेशा, पाए हमेशा, हमेशा सुंदर पाए हमेशा। वचन में कहा गया है कि विश्वासी को हमेशा निरंतर प्रार्थना करना चाहिए, है ना। प्रार्थना के अंदर उनको बने रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वादा है ना। यिर्मयाह 33:3 में परमेश्वर कहता है कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तुझे तेरी सुनकर तुझे कठिन कठिन बातें जो तू जानता नहीं है वो चीज़ें तुझे दिखाऊंगा, बताऊंगा। तो परमेश्वर का अद्भुत वादा है और उन्होंने कहा है कि मांगो तो तुम्हें मिलेगा, और परमेश्वर देना चाहता है, इसलिए हम प्रार्थना करते, इसलिए हम परमेश्वर की आराधना करते, उनकी महिमा करते, क्योंकि आराधना के अंदर छुटकारा है, चंगाई है ना, शांति है। तो क्यों ना उस परमेश्वर के लिए, जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है, उस परमेश्वर की महिमा के लिए और एक गाना गाते हैं। बेनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा।
धन्यवाद देते हैं हमारे महान और जीवित परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, आप करुणा निधान परमेश्वर हो। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि आप हमारे सारे अधर्मों को क्षमा करते हो, हमारे सारे रोगों से हमें चंगाई देते हो। प्रभु धन्यवाद करते यीशु मसीह उस क्रूस के बलिदान के लिए कि आपने हमारे सिर्फ पापों की क्षमा के लिए ही नहीं, लेकिन आपने हमारी हर एक बीमारी से चंगाई देने के लिए आपने अपना लहू बहाया है। धन्यवाद हो यीशु मसीह कि आप हमारे अपराधों के लिए, हमारे पापों के लिए उस क्रूस पर घायल किए गए प्रभु। और धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आपका एक वचन काफ़ी है प्रभु हमारे जीवन में चंगाई लाने के लिए। धन्यवाद हो यीशु मसीह कि आपके वचन में जीवन है प्रभु, और इसलिए हम चंगाई पाते, इसलिए हम परिवर्तित होते प्रभु। धन्यवाद हो आपकी विश्वास योग्यता के लिए। हाँ प्रभु, आप उत्तम परमेश्वर हो, भले परमेश्वर हो। धन्यवाद करते हैं कि आप हमें उत्तम और अच्छी वस्तुएं देना जानते हो प्रभु। धन्यवाद हो आपके प्रेम के लिए प्रभु। आप हमारे शरण स्थान हो प्रभु, आप हमारे छुपने के स्थान हो पिता, आप हमारा सामर्थ हो, भरोसा हो। धन्यवाद हो यीशु मसीह, धन्यवाद हो यीशु मसीह। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है।
प्रभु उदाहरण मेरा तू मेरी चंगाई है संकट में सामर्थ है मेरा प्रभु आराधना करूं मैं पूरे दिल से मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से मैं हूँ यहाँ मैं हूँ यहाँ प्रभु मैं हूँ यहाँ प्रभु मैं हूँ यहाँ प्रभु मैं हूँ यहाँ पिता परमेश्वर, हम आपके शरण स्थान में आते हैं प्रभु जी। हमारे जीवन को हम आपके सम्मुख लाते हैं परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, इस अद्भुत समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हाँ परमेश्वर, हम मिलकर आपकी आराधना स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर, और हम विश्वास करते हैं प्रभु कि हमारी आराधना स्तुति को आपने प्रभु ग्रहण किया है परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपके प्रेम अनुग्रह के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जो आज के समय में हम मिलकर प्रभु आपकी आराधना स्तुति करने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, आपके वचन से सीखने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, और जो भी प्रार्थना विनती हम आपके सम्मुख लाने वाले हैं पिता परमेश्वर, उन सारी बातों में पिता हम आपसे सहायता मांगते हैं प्रभु। आप हमारी मदद करना, पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करना प्रभु जी। आने वाले वचन को भी हम आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु, दास को भी आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर। आप उनकी सहायता और मदद करना परमेश्वर, और आप उनके द्वारा हमसे बात करना, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। यस परमेश्वर, यहाँ उपस्थित प्रत्येक के जीवन को हम आपके हाथ में सौंपते हैं, और जो जूम के एप्लीकेशन के द्वारा जुड़े हैं उनको भी हम आपके सम्मुख लाते हैं पिता। उनके जीवन को भी आप छूना परमेश्वर, आपके वचन से बात करना पिता परमेश्वर। आगे की हर एक एक्टिविटीज़ और इस सभा का संचालन आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, क्यों ना हम आराधना टीम को धन्यवाद है, ताली बजा के बहुत अद्भुत रीति से उन्होंने अगुवाई किया, तो थैंक यू सो मच। और ख़ास करके हम आप सभी का स्वागत करते हैं इस ग्रेटर के झालुत कलीसिया में, जो भी हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं यूट्यूब के द्वारा और जूम मीटिंग के द्वारा, आप सभी का स्वागत है। यदि आप पहली बार हमारे साथ है तो सच में हम पूरे दिल से आपका स्वागत करते हैं, और नियमित रूप से हमारे साथ जुड़े रहिए। और हम जानते हैं आज मिडवीक सभा में, जिसे हम बुधवार की सभा है और हम उसे मिडवीक कहते हैं, और रियली आपका स्वागत है उसमें फिर से एक बार। तो खास करके अनाउंसमेंट कुछ करना चाहूँगा यहाँ पर। उससे पहले हम जानते हैं कि हमारे बीच में भाई है, तो आपका भी स्वागत है ग्रेटर के झालुत कलीसिया में। क्यों ना हम उनको ताली बजा के हम दोनों का हम स्वागत करें। ओके, तो आप आ सकते हैं, नियमित रूप से हमारे साथ बने रह सकते हैं इस कलीसिया में। और ख़ास करके मैं बताना चाहूँगा कि जैसे हम आज बुधवार की सभा में हैं, और ये जो है इस महीने का जो है पहला बुधवार है, तो हम जो है सारे मिशनरियों के लिए और जो भी लोग बीमार हैं उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। बहुत सारी ज़रूरतें हो सकती है, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, और बहुत सारे लोगों की प्रार्थना विनती हमारे पास आती है, तो उन सभी को हम परमेश्वर के पास लेके जाते हैं। तो आज का जो दिन है बहुत अद्भुत रहने वाला है। तो जैसे अभी इस अनाउंसमेंट के बाद एक गीत होगा, और फिर उसके बाद में जो है मेन संदेश रहेगा, और फिर उसके बाद में प्रार्थना की जाएगी। तो आप बने रहिए। और ख़ास करके जैसे कल गुरुवार है, गुरुवार शुक्रवार शनिवार है, 3 दिन बाइबल कॉलेज है, तो हम 3 दिन बाइबल कॉलेज में मिलने वाले हैं। फिर जो है फैमिली विजिट में मिलने वाले हैं शनिवार शाम को।
और फिर रविवार शाम को मिलने वाले हैं और अद्भुत समय रहेगा। और रविवार को जो है कम्युनियन है, तो हम चाहते हैं कि आप अपने हृदय को अभी से तैयार करिए और उस सभा के लिए तैयार हो जाइए। तो क्यों ना इन सारी चीज़ों के लिए प्रार्थना करें और प्रभु मार्गदर्शन करें। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, इन सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु हम चाहते हैं कि परमेश्वर आप अगुवाई करें, मदद करें प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु हम खास करके प्रार्थना करते हैं आने वाले दिनों में परमेश्वर हमारे बीच में बॉम्बे से टीम आने वाला है, पास्टर बीनो और उनके साथ में जो भी अगुवे आएंगे परमेश्वर, जो भी टीम आएगी, उन सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह। उनकी यात्रा आप सफल करना और आने का मकसद जो है प्रभु आपके योजना और इच्छा में हो प्रभु, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। और जो भी आने वाले दिनों में जो ग्रेजुएशन सभा है प्रभु, उसको भी आपके हाथों में सौंपते हैं। जितने बाइबल कॉलेज स्टूडेंट हैं आप उन सभी को प्रभु बातचीत करिए और उनके जीवन के द्वारा आपकी महिमा हो, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। इस कलीसिया की हर एक ज़रूरतों को आपके सम्मुख लाते, आज की ये सभा आपके हाथों में सौंपते। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज प्रार्थना का दिन है, तो हम प्रार्थना में ज़्यादा समय बिताएंगे, लेकिन हम संदेश भी सुनेंगे परमेश्वर के वचन से। और मेरे साथ आप पढ़ने के लिए निकाल सकते हैं यूहन्ना की किताब, उसका 2 अध्याय और उसकी पहली पंक्ति से लेके 11वीं पंक्ति तक। यूहन्ना की किताब उसका 2 अध्याय पहली पंक्ति से लेके 11वीं पंक्ति तक। आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो है साधारण प्रार्थना की सामर्थ्य, है ना। साधारण और छोटी प्रार्थना की भी सामर्थ्य। तो कई बार हम सोचते हैं कि हमें बहुत लंबी लंबी बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं नहीं करेंगे और तो शायद तब तक प्रार्थना में असरदार नहीं है। लेकिन आज हम देखेंगे कि छोटी प्रार्थनाएं सामर्थी प्रार्थनाएं, है ना, यानी कि साधारण प्रार्थना की सामर्थ्य, इस विषय पे हम बात करेंगे। तो यूहन्ना का 2 अध्याय और उसकी पहली पंक्ति से फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का ब्याह था और यीशु की माता भी वहाँ थी। ध्यान देकर सुनिएगा। और यीशु और उसके चेले भी उस ब्याह में नेवते गए थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा कि उनके पास दाखरस नहीं है। क्या बोला? यीशु की माता आई यीशु मसीह के पास में और क्या बोलती है? उनके पास दाखरस नहीं है। बहुत बहुत छोटे शब्द हैं, और कुछ नहीं बोला उसने, बहुत ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं बोला, लेकिन बोलते हैं कि उनके पास दाखरस नहीं है, नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। यीशु की माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। सो उन्होंने उन्हें मुँह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा तो जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि कहाँ से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपना ये पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं तेरे प्रेम, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी दया के लिए। हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, तेरी महिमा, तेरी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। खासकर हम प्रार्थना करते हैं इस समय में कि तू इस प्रार्थना के समय को तू आशीषित करना। मेरे मुख को छू, इसे पवित्र कर। इससे मेरे नहीं पिता परमेश्वर, परंतु तेरे वचन निकले। तू अपने वचन के द्वारा तू अपने लोगों से बातें करना पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, तो आज हम संसार में देखते हैं और जब हम इस संसार में, हमारे जीवन में बहुत सारी तकलीफ़ें आती हैं, हम बहुत सारी मुसीबतों से, परेशानियों से गुज़रते हैं। और जब हम मुसीबतों और परेशानियों से गुज़रते हैं
तो हमें बहुत सारी स्थानों में बहुत चिंता भी हो जाती है। हर एक चीज़ के लिए हम बहुत चिंतित हो जाते हैं और कई बार बोलते हैं कि हम बहुत सारे संघर्षों से भी गुजरते हैं। अपने जीवन में हम बहुत संघर्ष करते हैं। हम सोचते हैं इस परिस्थिति से मैं कैसे बाहर निकलूं, पूरी कोशिश करते हैं उससे बाहर निकलने के लिए, पूरा परिश्रम करते हैं, बहुत संघर्ष करते हैं, लेकिन पता चलता है कि शायद हम लोग उसमें नहीं निकल पा रहे अपनी मेहनत से, अपनी सामर्थ्य से। लेकिन बोलते हैं कि एक विश्वासी के जीवन में वो जितने भी संघर्षों से गुजरता है, जितनी भी तकलीफ़ों से गुजरता है, जितनी भी परेशानियों से गुजरता है, उन सब के पीछे एक मकसद होता है। इस दुनिया में कोई भी बोलता है कि एक विश्वासी के जीवन में जितने भी संघर्ष से वो गुजर रहा है, जितनी भी तकलीफ़ों से वो गुजर रहा है, उसके पीछे कुछ मकसद है। क्योंकि परमेश्वर जानता है, परमेश्वर बोलता है कि हमारे जीवन में ऐसे ही कुछ भी नहीं हो जाता है। ऐसे ही हर एक कार्य के पीछे, हर एक चीज़ के पीछे क्या छुपा है? एक मकसद छिपा है। कई बार हम अपने जीवन में हम सोचते होंगे हमारे जीवन में कोई घटना घट जाती है या कुछ, तो हम सरप्राइज हो जाते हैं कई बार हम, है ना, कैसे हो गया ये अचानक से, है ना, मैंने तो ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैं ऐसा सोच नहीं रहा था, ये कैसे हो गया, मैं तो बहुत अच्छा कर रहा था। यहाँ पर जब हम यूहन्ना का 2 अध्याय पढ़ते हैं तो वहाँ पर बोलते हैं कि जब भोज की जगह जब हम लोग दावत देते हैं तो हम लोग बराबर सारी चीज़ें मंगा के रखते हैं ना। हम कहते हैं राशन इतना लगेगा, इतना खर्चा लगेगा, इतना जूस लगेगा, और सब मंगा के रखते हैं। और बोलते हैं कि अभी तो बीच का ही समय है, बोलते सब खत्म, बोलते दाखरस खत्म हो गया। अचंभित हो गया वो, बोलते वो परिवार अचंभित हो गया क्योंकि उनके जीवन में ऐसी घटना घटी जो उन्होंने सोची नहीं। कैसे घट गया? हमने तो पूरा कैलकुलेशन किया था अपने उसमें, सब कुछ बराबर होगा, इतने लोग आएंगे, इतना सब कुछ होगा, लेकिन कैसे हो गया? और यहाँ पर वो बोलते हैं कि बहुत चिंता में हो गए क्योंकि सरप्राइज हो गया। लेकिन गॉड, परमेश्वर कभी सरप्राइज नहीं होता है। परमेश्वर हमारे जीवन में जब हम किसी स्थान में, यदि हम पाप में गिर जाते हैं, यदि हमारे जीवन में कुछ तकलीफ आ जाती है और या परमेश्वर के सामने कुछ प्रॉब्लम मनुष्य रखता है, तो परमेश्वर सरप्राइज नहीं होता है। सरप्राइज को हिंदी में क्या बोलेंगे? भौचक्का, है ना, भौचक्के से एकदम से आश्चर्यचकित। आश्चर्यचकित नहीं होता परमेश्वर। परमेश्वर बोलता है मैं आश्चर्यचकित नहीं हूँ, मुझे पता है, अरे इसका परिणाम क्या होगा, ओके, इसका समाधान कैसे होगा। परमेश्वर ये सारी चीज़ें नहीं। परमेश्वर बोलता है कि आश्चर्यचकित नहीं होता है। मनुष्य होता है, हम हो जाते हैं अपने जीवन में आश्चर्यचकित, लेकिन परमेश्वर कभी आश्चर्यचकित नहीं होता क्योंकि परमेश्वर मेरे जीवन की हर एक परिस्थितियों को जानता है और इवन वो उपस्थित है उस स्थान में। और बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को न्योता दिया गया है ना, उसकी माँ को भी बुलाया गया, लेकिन बोलता है यीशु मसीह भी उसमें होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे जीवन की हर एक परिस्थिति में या मेरे हर एक कार्यक्रम में प्रभु यीशु मसीह उपस्थित होना चाहिए। मुझे चाहिए यीशु मसीह उपस्थित हो उस स्थान में, क्योंकि जब मैं किसी भी चीज़ से आश्चर्यचकित होऊंगा तो मैं कहाँ जाऊंगा? क्योंकि कुछ भी मेरे जीवन में कहीं से भी आ सकता है। उस समय मेरी परिस्थितियों से मुझे कौन उभारेगा? मुझे यीशु मसीह चाहिए, यीशु मसीह मेरी ज़रूरत है। और यहाँ पर बोलता है कि यीशु मसीह वहाँ पर उपस्थित है, और जब यीशु मसीह वहाँ पर उपस्थित है तो बोलता है उसने उसका समाधान भी किया। तो यहाँ पर बोलता है कि परमेश्वर के लिए बोलता है कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। परमेश्वर सरप्राइज नहीं होता, अचंभित नहीं होता है, आश्चर्यचकित नहीं होता है। तो यहाँ पर एक चीज़ हमको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। एक विश्वासी होने के नाते हमारे जीवन में कुछ विचारों को अपने माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है। एक विश्वासी होने के नाते ये एक अच्छा विचार होगा सोचने के लिए कि हमारे पाप क्षमा हो चुके हैं। एक विश्वासी के पाप क्षमा हो चुके हैं। अब उसे और किसी भी ऐसा नहीं है कि मेरे पाप पेंडिंग में पड़े हैं। भैया लोन भरते ना, बाकी हैं कुछ किस्तें, मेरी किस्तें बाकी नहीं है पापों की। परमेश्वर ने मेरे उस क्रूज पे मेरे सारे पाप क्षमा कर दिए। अब मैं बोलता है कि अब मेरे ऊपर कोई पाप नहीं है। यीशु मसीह ने मेरे पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, है ना, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, सारे पाप उसने क्रूज पर क्या कर दिए? क्षमा कर दिए। जिस क्षण हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मैं पापी हूँ,
मैं अपने आप को नहीं बचा सकता, लेकिन मैं जानता हूँ कि आपने मेरे लिए उस क्रूस पर अपनी जान दी है, आप मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। उस दिन बोलता है कि मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह आप मेरे उद्धार करता है ना। मत्ती का 1:21 के हिसाब से वो क्या करेगा, अपने लोगों को उनके पापों से क्या करेगा, उद्धार दिलाएगा। वो उद्धार करता है, और जब हम इसको ग्रहण करते हैं हमारे सारे पाप क्षमा हो जाते हैं। और हम कैसे हो जाते हैं, फ्री। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना के 8:32 में कहा कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जिस दिन हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में जान जाते हैं हम स्वतंत्र हो जाते हैं, और वो हमें स्वतंत्र कर देता है। तो ये अच्छा विचार होगा मेरे लिए सोचने के लिए कि मेरे पाप क्षमा हो चुके, अब मैं पापी नहीं रहा, अब मैं स्वर्ग जा रहा हूँ, है ना। और स्वर्ग में मेरे लिए परमेश्वर ने स्थान तैयार किया। ये सोच हमारे मन में रहनी बहुत ज़रूरी है। एक अच्छा विचार सोचने के लिए ये भी है कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। हमारे जीवन की परिस्थितियां कैसी भी हो, मैं कितनी भी मुसीबतों से गुजर रहा हूँ, लेकिन हमें एक चीज़ याद रखना बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। हो सकता है कहीं मैं पाप में गिर गया हूँ, लेकिन परमेश्वर मुझसे पाप की वजह से प्रेम करना बंद नहीं करता है ना। और ना ही परमेश्वर का प्रेम कम और ज़्यादा होता है, क्योंकि ये अभी पाप में गिरा है तो मैं इससे कम प्यार करूँगा, जब ये अच्छा बन जाएगा तो मैं ज़्यादा प्यार करूँगा, ऐसा नहीं। परमेश्वर का प्रेम एक मनुष्य की ओर हमेशा निरंतर एक सा है, हमेशा। क्योंकि उसका प्रेम जो है बोलता है कि उसने हमसे इसलिए प्रेम नहीं किया कि हम अच्छे थे, परंतु वह हमसे अपने स्वभाव के अनुसार प्रेम करता है, और उसका स्वभाव प्रेमी स्वभाव है। और वो बोलता है कि मैं यहोवा बदलता नहीं, उसका चरित्र कभी बदलता नहीं। इसलिए एक विश्वासी के लिए ये सोचना बहुत ज़रूरी है। रोमियो का 8वें अध्याय में अगर आप जाएंगे, वहाँ पर 35 से 39वीं पंक्ति में लिखा है कि कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा। आप कितने भी बुरे क्यों ना हो, कितनी भी गलत रास्ते पर क्यों ना चले जाएं, लेकिन परमेश्वर का प्रेम आपकी ओर सदैव एक सा है। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे गलत रास्ते पर जाना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है ना। तो बोलता है इफिसियों का 2:8 बोलता है कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है। आज इस दुनिया में बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, बहुत सारे लोग चिंता में हैं। लाइक हम जानते हैं कोरोना का समय चल रहा है ना। और कोरोना के समय में लोग बहुत तकलीफ़ में हैं, और वो बोलते हैं कि अपने निर्णय भी जो लेते हैं वो उसके आधार पे लेते हैं जैसी परिस्थितियों से वो गुजर रहे हैं, और उनके निर्णय बहुत ही बोलते हैं कमज़ोर निर्णय होते हैं। लेकिन एक विश्वासी जो है वो इस परिस्थिति में भी शांत और बोलते हैं शांति का वातावरण दिखाता है, क्योंकि उसका भरोसा परमेश्वर पे है, और परमेश्वर को सामने रखते हुए वो अपने जीवन में क्या करता है, निर्णय लेता है। वो निर्णय किसी व्यक्ति के आधार पर नहीं लेता, वो अपनी सोच और समझ के आधार पर निर्णय नहीं लेता है, क्योंकि नीति वचन का 3:5 में लिखा है कि अपने वो संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, अपनी समझ का सहारा ना लेना, वह संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना और उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। परमेश्वर को स्मरण करते हैं। एक विचार हमें सोचने के लिए बहुत अच्छा है कि लाइक इस दुनिया में हम बहुत कुछ सहते हैं, हम बीमारी सहते हैं, हम तकलीफ़ सहते हैं, और हम बहुत कुछ सहते हैं, है ना, हम प्रॉब्लम से गुजरते हैं। लेकिन स्वर्ग में ये सब नहीं है ना। और स्वर्ग में जब हम जाएंगे तो हमें ये सारी चीज़ें बहुत छोटी, अरे ये तो बहुत कम था, क्योंकि हम जब स्वर्ग में जाएंगे तो वहाँ इटर्निटी है, अनंत काल है, और अनंत काल के सामने मेरे 2 साल की बीमारी एक डॉट पता नहीं वो दिखाई भी नहीं देगी। आई थिंक सो वो दिखाई भी नहीं देगी, ढूंढना पड़ेगी कहाँ है, नहीं है, बहुत कम दिखाई देगी। जो 38 वर्ष से बीमार व्यक्ति पड़ा है यूहन्ना के 5वें अध्याय में बोलता है, वो व्यक्ति जब स्वर्ग जाएगा तो वो कहेगा वो 38 साल पता नहीं कहाँ थे, बहुत छोटे दिखाई देंगे, क्योंकि अब वो अनंत काल में परमेश्वर की उपस्थिति महसूस करेगा, परमेश्वर का प्रेम महसूस करेगा, परमेश्वर की दया, और बोलते हैं कि उसके अनुग्रह में वो बोलता है कि वहाँ पर रहेगा। अब बोल देगा अब मुझे वो बहुत छोटा लगता है। कई बार हमारे जीवन में हमको बहुत परिस्थितियाँ बहुत बड़ी दिखाई देती हैं, लेकिन जब हम स्वर्ग जाएंगे हमारी परिस्थितियाँ बहुत छोटी हो जाएंगी, बहुत छोटी हो जाएंगी। ये विचार हमारे लिए एक अच्छा विचार है रखने के लिए। तो जब हम किसी परिस्थिति से गुजरते हैं या किसी समस्या से गुजरते हैं, हमें स्वर्ग के बारे में सोचना बहुत ही ज़रूरी है। तो कितना अच्छा है एक विश्वासी हैं हम हमारे जीवन में। लाइक ये सौभाग्य सबको नसीब नहीं है, लेकिन ये हमें परमेश्वर के अनुग्रह से दिया गया है। तो जब हम परमेश्वर के अनुग्रह पे विश्वास, लाइक उसके बलिदान पर विश्वास करते हैं, उसके अनुग्रह से हमको क्या मिल जाता है, स्वर्ग का राज्य मिल जाता है। संसार में लोग चिंता करते हैं,
शांति अशांति में जीते हैं, लेकिन मसीह के लोग कैसे हैं? शांति में जीवन जीते हैं। तो हम जो कुछ भी करते हैं हम प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं। हमारे पास एक एक्सेस है, हमारे पास एक मार्ग है, वो है प्रार्थना का मार्ग। आपके जीवन में समस्याएं हैं, परेशानी है, तकलीफ है, बीमारी है, लेकिन हमारे पास एक मार्ग भी है, वो है प्रार्थना का मार्ग, जिसके द्वारा हम परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं। और बहुत लंबी चौड़ी प्रार्थनाएं नहीं, है ना। कई बार हम सोचते हैं कि अरे शायद बहुत लंबी चौड़ी प्रार्थनाएं करनी पड़ेंगी। एक जोक, एक कपल था, लाइक उनकी उम्र तकरीबन सेम थी, दोनों की उम्र, और उनसे परमेश्वर ने कहा कि आज जो कुछ भी तुम मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा, हाथ उठा के जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। वाइफ बोलती है ओके, सच में? मुझे प्रार्थना करने लगती है और बोलती है कि मुझे उस जगह पे घूमने जाना है, वहाँ का टिकट। तो तुरंत जैसे ही उसने आमीन बोला, उसके हाथ में वो वहाँ का टिकट आ गया। बोलते अरे ये तो सच है। उसके पति ने बोला अरे यार ये तो रियल है, सच में कहानी है, सच में ऐसा है। तो उसका पति भी प्रार्थना करने लगता है, बोलता है परमेश्वर मैं अपने से 30 साल कम उम्र की लेडी से, मतलब औरत से शादी करना चाहता हूँ। परमेश्वर ने उसकी उम्र 90 साल कर दी तुरंत। उसकी वाइफ 60 साल की थी, वो भी 60 साल का था। परमेश्वर ने उसकी 90 साल उम्र बढ़ा दी। उसके साथ बोलते ये देख तेरे सामने खड़ी है, कर ले शादी। तो कई बार परमेश्वर बोलता है कि प्रार्थना का उत्तर इंस्टेंट भी देता है, कई बार बहुत जल्दी उत्तर देता है। और जैसे कि हमने इस कहानी में देखा, परमेश्वर ने तुरंत उस कहानी का उत्तर दिया। एक विश्वासी को अपनी जीवन की परिस्थिति में कैसी भी परिस्थिति हो, हमें तुरंत प्रार्थना की ओर मुड़ना चाहिए। इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। कई बार हम सोचते हैं कि अरे पहले हम बहुत सारी अटकलें लगाते हैं। जब हम किसी परिस्थिति में फंस जाते हैं या किसी समस्या में फंस जाते हैं तो हम पहले बहुत सारी अटकलें लगाते हैं। हम सोचते हैं ये करना पड़ेगा, ओके मुझे ये करना पड़ेगा, और बाद में कुछ नहीं बन पड़ता तो हम प्रार्थना में जाते हैं। लेकिन एज अ बिलीवर, एक विश्वासी होने के नाते हमें सबसे पहले प्रार्थना की ओर मुड़ना ज़रूरी है। यदि हम प्रार्थना की ओर नहीं मुड़ेंगे तो हम अपने जीवन में बोलते हैं कि बहुत कुछ हो सकता है कि और ज़्यादा लंबे समय तक उस समस्या को झेल सकते हैं। यदि मरियम यीशु मसीह के पास नहीं आती और वो सोचती कि कुछ उपाय करना पड़ेगा, शायद वो मार्केट भेजो, इधर जाओ, बहुत कुछ होता उसमें, शायद उतना मिलता कि नहीं मिलता, उतना अच्छा मिलता कि नहीं मिलता, बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें। लेकिन यहाँ पर जब हम देखते हैं मरियम यीशु मसीह के पास गई और उसने सिंपल शब्दों में प्रार्थना किया। उसने कहा कि उनके पास दाखरस नहीं रहा। यहाँ पर एक ज़रूरत है, प्रभु यीशु मसीह यहाँ एक ज़रूरत है, उनके पास दाखरस नहीं है, और बोलता है कि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया। कई बार एक विश्वासी के जीवन में बोलता है कि कई बार वो प्रार्थना करना मिस कर देता है, या प्रार्थना को मिस कर देता है करना। उसके कुछ कारण हैं। कई बार हम सोचते हैं मुझे कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, क्या मैं लेट के प्रार्थना करूं, क्या मैं बैठ के प्रार्थना करूं, क्या मैं खड़े होकर प्रार्थना करूं, क्या मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करूं, क्या मैं आंख बंद करके प्रार्थना करूं, क्या मैं चलते चलते प्रार्थना करूं, कैसे प्रार्थना करूं। कई बार हम इस तरीके से सोच सकते हैं। और हम कब प्रार्थना करें, क्या दिन में प्रार्थना करूं, रात में प्रार्थना करूं, या भोर सुबह उठते ही प्रार्थना करूं, या शाम को ढलते ही प्रार्थना करूं, किस समय में प्रार्थना करूं, कैसे प्रार्थना करूं, कब प्रार्थना करूं। और इस चक्कर में बोलता है प्रार्थना करना ही भूल जाते हैं। ये सब हम लोग एक कैलकुलेशन में लग जाते हैं और उसकी वजह से हम प्रार्थना करना भूल जाते हैं। तो बोलता है कि कई बार जब प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता तो भी हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अरे मैंने इतने साल से प्रार्थना किया है, परमेश्वर ने उत्तर नहीं दिया। तो कई बार जब हमारी प्रार्थना है, बोलता है कि ज़रूरी नहीं है कि मुझे 40 दिन की प्रार्थना करनी है, या 2 दिन की प्रार्थना करनी है, या मुझे पूरा दिन प्रार्थना करनी है, या मुझे 2 घंटा प्रार्थना करनी है, या मुझे 1 घंटा प्रार्थना करनी है। ऐसा नहीं है। एक विश्वासी बोलता है कि प्रार्थना, बोलता है कि प्रार्थना जो है परमेश्वर के साथ उसकी उपस्थिति को महसूस करते हुए उससे वार्तालाप करना है। क्या है? प्रार्थना परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हुए उससे वार्तालाप करना, बातचीत करना है। निरंतर प्रार्थना में लगो। पौलुस बोलता है ना, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। तो निरंतर प्रार्थना में लगे रहने का मतलब ये नहीं है कि मुझे अपने जीवन में जो भी हमारी समस्या है
हम जो भी प्रार्थना करते हैं हम परमेश्वर को उपस्थित जानते हैं अपने पूरे दिन में। आप चाहे गाड़ी चला रहे हो, बैठ रहे हो, चल रहे हो, उठ रहे हो, कहीं पर भी आप हैं, वहाँ पर रहकर आप परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हुए और परमेश्वर को बोलते हैं कि परमेश्वर से बातचीत कर सकते हैं क्योंकि वो पवित्र है ना। इसलिए साधारण प्रार्थना है, छोटी सी प्रार्थना है। तो यीशु की जब माता मरियम उसके पास आई यूहन्ना के 2 अध्याय में, तो उसने बहुत ही छोटी सी प्रार्थना की क्योंकि वहाँ पर एक समस्या है विवाह के अंदर। और वो आके कहती है, मरियम बोलती है कि उनके पास दाखरस नहीं रहा। और यीशु मसीह बोलता है कि जब दाखरस नहीं रहा, मरियम आ सकती थी, मरियम बोलती कि मैं तो तेरी माता हूँ, है ना, बेटा माँ की बात क्यों नहीं सुनेगा। तो मरियम एक माँ की तरह नहीं आई उसके पास में। और कई बार हम लोग एक बॉस की तरह बन जाते हैं, एक बॉस बन के नहीं आई कि मैं बोल रही हूँ, इनके यहाँ हटा है, तू कर देना ऐसा, है ना, मेरा ऑर्डर है ना। एक उसको ऑर्डर नहीं दिया, उसके साथ बोलते हैं कि पर एक छोटी सी विनती उससे यीशु मसीह से की, है ना। उसने ये नहीं बोला कि मैं तेरी माँ हूँ, ये सारी बातें उसने नहीं कही। कई बार हम प्रार्थना में हम सोचते हैं कि हमें बहुत लंबे चौड़े शब्दों की ज़रूरत है, बहुत कुछ बताने की ज़रूरत है कि तू अल्फ़ा ओमेगा है, तू आदि और अंत है। लाइक मैं ये नहीं कह रहा हूँ ऐसा नहीं करना चाहिए, मेरे कहने का मतलब है कि सिंपल प्रार्थना में भी सामर्थ्य है। ज़रूरी नहीं है कि मेरे शब्द बहुत ही बोलते हैं कि कोई बोलने में बहुत निपुण होता है ना, उसके शब्द बहुत एकदम सजे बने होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मेरे शब्द बहुत ही निपुण हों, उसमें कोई कम घटी ना हो, तब मेरी प्रार्थना सामर्थी होगी। नहीं, जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना को सामर्थी प्रार्थना सुनने वाला बनाता है। और परमेश्वर मेरी प्रार्थनाएं सुन रहा है और वो उसको सामर्थी बनाता है। मेरी प्रार्थना को मैं सामर्थी नहीं बनाता हूँ, मेरी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह सामर्थी बनाता है क्योंकि वो मेरी प्रार्थना को सुन रहा है। और यहाँ पर बोलता है कि यीशु मसीह की माता मरियम वहाँ पर आती है और वो एक छोटी सी प्रार्थना उससे करती है। उसने कहा कि उनके पास दाखरस नहीं रहा। और यीशु मसीह ने क्या कहा, मुझे तुझसे क्या काम है महिला, मुझे तुझसे क्या काम। मरियम का विश्वास देखें आप। मरियम ने क्या कहा, दासों से क्या बोला, क्या करना है, जैसा वो कहे वैसा ही तुम करना, जैसा वो कहे वैसा ही करना। तो बोलते हैं कि वो ये नहीं कह रही अरे यीशु मसीह तुमने मुझे कैसा जवाब दिया, कोई मतलब नहीं। उसने प्रार्थना किया और प्रार्थना करने के बाद में अपनी जो विनती थी वो प्रभु यीशु मसीह के पास छोड़ दी। अब उसके विषय में उसको चिंता नहीं है, लेकिन विश्वास से वो लौट गई। और जाते जाते उसका स्टेटमेंट बताता है कि उसने कहा जैसा वो कहे वैसा तुम करना। तो प्रार्थना वह नहीं है जो मैं चाहता हूँ, है ना। प्रार्थना वो नहीं है कि मैं कुछ चाहता हूँ और परमेश्वर मेरे लिए वो करो, परंतु प्रार्थना वो है जो सही हो प्रभु वो कर, जो सही है प्रभु वो करे। प्रार्थना वो नहीं है कि जो मैं चाहता हूँ प्रभु मुझे दे दो, वो प्रार्थना नहीं। जो सही है वो प्रभु करे। तो जो कुछ वो कहे वही तुम करना, जो कुछ वो कहे वही तुम करना। और बोलते हैं कि 10वीं पंक्ति बोलता है कि उसने वहाँ पर क्या बोलता है कि पानी जब उन्होंने चखाया भोज के प्रधान को, तो प्रधान ने क्या बोला कि बोलता है कि ये तो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है। तो बोलता है कि जब परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देता है तो बोलता है कि वो हमारे मुख को मधुरता से क्या कर देता है, भर देता है। तो परमेश्वर जब हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है तो बहुत अद्भुत देता है हमको, वो बहुत स्वादिष्ट उत्तर होता है। उसका जो उत्तर होता है ना वो बहुत स्वादिष्ट होता है। वो ऐसा ही नहीं होता है कि अरे हमने कुछ खरीद लिया बाजार से, क्या स्वाद मिला, कुछ नहीं। लेकिन जब परमेश्वर उत्तर देता है तो बोलता है कि बहुत बेस्ट देता है। कैसा देता है, उत्तम। बोलता है उत्तम है ये, अब तक सबसे अच्छा क्या कर रहा है, अभी तक रख छोड़ा। यहाँ पर 10वीं पंक्ति में एक पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम वर्ग देता है, परंतु तूने अब तक अच्छा अब तक रख छोड़ा है। मतलब परमेश्वर क्या देता है, बेस्ट देता है। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं वो बेस्ट देता है। दूसरी चीज बोलता है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमको क्या देता है, बहुतायत से देता है। वहां पर बोलता है कि परमेश्वर ने उतना नहीं दिया कि जितनी उनकी रिक्वायरमेंट थी, जितनी उनकी जरूरत थी। परमेश्वर बोलता है कि वहां पर यहूदियों की रीति पर कितने 6 मटके धरे थे ना, जिनमें
2-2, 3-3 मन समाता था, 6 मटके। और बोलते हैं कि अगर उसका कैलकुलेशन करो, गणित लगाओ, तो कम से कम उसमें 900 से अधिक बॉटल भर सकती है, 1-1 लीटर की। मतलब बहुत ज़्यादा हुआ, बहुत ज़्यादा हुआ, है ना। तो परमेश्वर बोलता है कि जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो बहुतायत से परमेश्वर हमको देता है। और मरियम ने यहाँ पर मध्यस्थता की प्रार्थना की और परमेश्वर ने उनके जीवन में क्या दिया? बहुतायत से दिया, सबसे अच्छा दिया और बहुतायत से दिया। तो जब हम प्रार्थना करें तो परमेश्वर पर पूर्ण रूप से निर्भर हो। सबसे बड़ी चीज़ जो यीशु मसीह को वहाँ पर अच्छी लगी वो मरियम का विश्वास था, और मरियम ने विश्वास से बोलती है कि वहाँ से चली गई और कहा कि जैसा वो कहे वैसा तुम करना। तो परमेश्वर बोलता है कि विश्वास क्या करता है? परमेश्वर को प्रसन्न करता है। इब्रानियों का 11:6 में लिखा है कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। अगली चीज़ जो होती है जब हम प्रार्थना करते हैं, बोलता है कि सभी लोग आशीषित होते हैं। लाइक वो जूस जो था वो प्रार्थना मरियम ने किया था, लेकिन वो जूस सिर्फ मरियम ने नहीं पिया, वो दाखरस सिर्फ मरियम ने नहीं पिया। बोलते हैं कि जितने लोग वहाँ थे सब लोगों ने पिया। कई बार हमारे यहाँ पर आसपास में हो सकता है कुछ महामारी चल रही है, कुछ प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन जब क्रिश्चियंस लोग, विश्वासी लोग जब प्रार्थना करते हैं और जब प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर देता है तो बेस्ट देता है, क्वांटिटी में देता है और सभी लोग आशीषित होते हैं। ज़रूरी नहीं है सिर्फ हम बचाए जाएंगे, बहुत सारे लोग जो बाहर हैं वो भी बचाए जाएंगे। तो जब हम प्रार्थना करते हैं दूसरे लोग भी विश्वास में आते हैं, दूसरे लोग भी बचाए जाते हैं, उनके भी वो आशीष मिलती है। तो कभी भी एक जब हम प्रार्थना कर रहे हैं तो हमें ये 3 एक्सपेक्टेशन रखते हुए प्रार्थना करना, लाइक परमेश्वर बेस्ट देगा, परमेश्वर बहुतायत से देगा और परमेश्वर दूसरों को भी आशीषित करेगा। ये 3 बातें सोचते हुए हमें प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि साधारण प्रार्थना में क्या है? सामर्थ्य है, क्योंकि वो परमेश्वर है जो प्रार्थना का उत्तर देता है और वो प्रार्थनाओं को क्या करता है? सामर्थ्य बनाता है। तो मैं इस समय में आप सभी लोगों को प्रोत्साहित करना चाहूँगा कि जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, अभी जब हम प्रार्थना के समय में एंटर करेंगे, हम लोगों के लिए जब प्रार्थना करेंगे तो ये चीज़ें सोचते हुए, लाइक साधारण प्रार्थना, सिंपल प्रार्थना, परमेश्वर मेरी ज़रूरत है, पूरी कीजिए, आमीन। परमेश्वर आप बहुत अच्छे हैं, परमेश्वर आप बहुत खूबसूरत हैं, है ना। मेरी परिस्थितियाँ ख़राब हैं लेकिन आप बहुत अच्छे हैं, मैं बहुत बुरी बीमारी में हूँ लेकिन आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं और परमेश्वर अच्छा है और परमेश्वर मेरी ज़रूरतों को पूरा कर। इसलिए मैं अपनी ज़रूरतें तेरे हाथों में रखता हूँ, मैं अपनी बीमारी तेरे आगे छोड़ता हूँ और विश्वास से मैं चला जाता हूँ। और परमेश्वर वहाँ पर चमत्कारी रूप से परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देता है और बोलता है कि परमेश्वर क्या देता है? उत्तम देता है, बहुतायत से देता है और सभी लोग आशीषित होते हैं, आमीन। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं और फिर हम प्रार्थना के समय में जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह, तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है, तेरा प्रेम महान है पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, इस समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं। जो भी हमने प्रार्थनाएं विनती यहाँ पर लाएंगे पिता परमेश्वर, उनके द्वारा तू हमसे बातें करना, पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करना। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन।